क्या हो अगर किसी की जान चली जाए? एक वीडियो बनाने के कारण ऐसा ही कुछ होता है एमी के साथ। पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनटों में उसकी सारी की सारी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। वह एक ऐसी जगह फंसने वाली थी कि उसे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा और उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देगा, जैसे कि पाताल लोक हो, और वह कुछ ही मिनटों में अपनी जान के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, ऐसी स्टोरी है एमी मेरिया की। इसने कुछ ऐसा देखा कि कोई भी अपनी लाइफ में ऐसे फंसना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर में रहना और नई नई चीजें ट्राई करना बहुत ज्यादा पसंद था, तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड एलेसेंड्रो को कॉल की, जो कि एक डाइवर एक्सपर्ट और ट्रेनर भी था। एमी ने उसे कहा कि वह भी उससे डाइविंग सीखना चाहती है। तो दोनों साइकिन की एक बहुत बड़ी केव सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेक्सिको में स्थित है, और इसी चीज के लिए एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद दोनों इस जगह चल पड़ते हैं और एमी अपने फ्रेंड को इस चीज के लिए मना लेती है कि वही लीड करेगी इस केव में जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका फ्रेंड उसकी रिकॉर्डिंग करे। और जब वह आगे आगे बढ़ रही हो, यही एमी की सबसे बड़ी गलती आगे होने वाली थी। वैसे तो उसका फ्रेंड उसे मना लेता है कि वह 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और वह सीधा सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा कर लेंगे। उसे पता था कि एमी की यह स्टोरी पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाली है। तय किए गए दिन 11:26 पर वो डाइविंग शुरू कर देते हैं, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि एमी ही इस डाइव को लीड करेगी, वैसा ही होता है। वो 25 मिनट स्विमिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीज़ें नीचे देखते हैं। इसी के बाद एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है, जो कि नेचुरल लाइट होती है और किसी केव की। और ये चीज़ उनके लिए खुशी वाली भी थी, क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। वो ड्राइवर पहले तो एयर प्रेशर चेक करता है और फिर बाद में ये चीज़ चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे ना जाए, जो कि एक खतरे का निशान था। ये चेक करने के बाद वो ड्राइवर एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो अब नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ में बड़ा सा रेड स्टॉप साइन लाने वाला था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिखते हैं 2 नए रास्ते। एक वो रास्ता जो पहले भी टूरिस्ट यूज करते थे, और एक वो रास्ता जिसे सभी अवॉइड करते थे डेंजर मानकर। लेकिन एमी बिना डरे इसी रास्ते जाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो लोग ऐसी चीज देखते हैं कि वो भी पागल से हो जाते हैं कि यह हमने क्या देख लिया। वहां पर था नेचर का एक ऐसा नज़ारा जो दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था, और इस एडवेंचर पर एमी इसी मौके को रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो उसका दोस्त वही करता है, पर जिन लाइट्स के साथ वो दोनों आसपास देख रहे थे उन्हें ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी फोटो और वीडियोस में नेचुरल लाइट ही आए, जो वीडियो बढ़िया बन सके। रिकॉर्ड की गई वीडियोस एमी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो खुश भी होती है। ऐसे ही वह दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो लाइट्स एंड्रू ने बंद की थी वह ऑन करना भूल जाता है और वह फिर भी स्विम करना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर एमी को 2 रास्ते दिखाई देते हैं। ये दोनों रास्ते ही केव्स को जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एमी का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि किस ओर जाना है। वो पीछे घूमने का ट्राई करती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो केव में हम बोल भी नहीं सकते, तो इसी वजह से उसके दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे पता होता तो वह आगे बढ़ता और उसे रास्ता बताता, पर एमी राइट जाने की बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वह आगे जाकर देखती है तो उसे पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी टाइम पर यह स्टोरी एक डार्क मोड ले लेती है। ये केव में रोशनी बिल्कुल नहीं होती, तो इसी वजह से लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सिर के थोड़ी आगे तक ही दिख रहा था। पहले तो उसे कोई शक भी होता है, लेकिन फिर वह स्माइल करती है और उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ आ रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। एमी अपनी लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करती है और सिग्नल देती है कि उसका दोस्त उसे देख ले। लेकिन काफी देर आसपास स्विम करने के बाद भी उसका दोस्त उसे नहीं मिलता। उसने ये क्या कर लिया था? ऐसा ही सोचकर वह परेशान होना शुरू हो गई थी। और दूसरी ओर एंड्रू भी कैमरा बंद कर जब अपनी लाइट्स ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एमी उसके पास नहीं है। अब कुछ ही मिनट पहले वह दोनों एक साथ थे। अब ऐसा क्या हो गया कि एमी उसे नहीं मिल रही? यही चीज सोचकर उसका दोस्त परेशान होने लग पड़ता है। फिर जल्द ही वह एक्टिव होता है और अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में यह चीज आ गई थी, अगर एमी कहीं पैनिक कर गई या डर गई तो उसके लिए नई दिक्कत आ सकती है। एंड्रू पूरे 3 मिनट वेट करता है और आसपास ढूंढता है,
लेकिन डार्कनेस इतनी होती है कि वो उसे नहीं मिलती। एंड्रियो को यह यकीन हो जाता है कि वो उसके आगे थी तो वो बाहर निकल गई होगी, एंड्रू को यह दिखाने के लिए कि वो भी खुद अकेले डाइविंग कर सकती है। तो ऐसा उसे लगने के बाद वो मार्किंग से हटाता है और आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर पता चलता है कि मार्किंग हटानी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब एंड्रू फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है और देखता है कि एमी भी यहाँ पर नहीं है तो घबराना शुरू कर देता है। दूसरी साइड एमी इतनी डार्कनेस में फंसी हुई थी कि बस अपनी लाइट को ही ऑन ऑफ करके ब्लिंक करके ये सोच रही थी कि अभी उसका दोस्त उसे बचाने आ जाएगा। घबराती भी है और फिर अपने आप को समझाने लग जाती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट और स्पेशल ड्राइवर है, वह अभी आएगा और उसे बचा लेगा। यही एमी की लास्ट होप थी। दूसरी तरफ एंड्रू एंड पॉइंट पर जाकर एमी को वापस लाने की सोचता है, पर फिर उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो चुका है और यही सबसे बड़ा खतरा था। अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खाली हो गया तो उसकी भी उसी टाइम पर केव में मौत हो जानी थी। तो नया टैंक ढूंढने के लिए वो वहां से दूर जाता है और 1-2 घंटे के बाद फिर वहीं केव पर वापस आता है। तभी उसके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होती है कि वह खुद अकेला ही एमी को बचा लेगा और इस टाइम तक पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे और एंड्रू के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो जाता है। और फिर भी एंड्रू कुछ नेगेटिव सोचे बिना आगे बढ़ता है और एमी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि एंड्रू को होप होती है कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद एंड्रू को कुछ फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, ये एमी की ही बॉडी है, जिसके बारे में उसके दोस्त को पास जाकर पता चलता है। एक चीज देखकर तो वह पागल ही हो जाता है कि एयर वाली पाइप एमी के मुंह में नहीं है, वह बाहर पानी में लटकी हुई दिखाई दे रही थी। यही वह टाइम था जब एंड्रू ये सोच रहा था कि एमी को वो अभी भी बचा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये था एमी का अंत। वो बहुत ट्राई करता है, अपनी पाइप भी उसके मुंह में डालता है और एयर देने की ट्राई करता है और बहुत सारे तरीकों से एमी को सपोर्ट करता है कि किसी ना किसी तरह उसे सांस मिले और वह बच जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद किसी ना किसी तरह लटकते लटकते वह एमी को ऊपर ले आता है और तभी उसे पता चलता है कि अब एमी नहीं बच पाई और उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद इसी केव पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीजें चेंज की गई और ड्राइवर्स को और ज्यादा वार्न किया गया कि आगे इसी तरह एमी की तरह कोई और अपनी जान न गवा दे। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।